साथियों, आज मैं आपके सामने दशम भाव के बारे में कुछ जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 9 भाव मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। आज दशम भाव बताने जा रहा हूँ। तो दशम भाव हमारे हॉरोस्कोप में, हमारी कुंडली में सबसे बलवान केंद्र होता है ना। स्ट्रॉन्गेस्ट जो है केंद्र भाव है। केंद्र भाव तो कौन कौन से हैं आपको पता ही है ना। केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 ये केंद्र भाव हैं। उसमें सबसे जो पावरफुल है वो दशम भाव है। तो दशम भाव के इसके स्थिर कारक जो हैं सूर्य हैं, बुध भी हैं और गुरु भी हैं। स्थिर कारक का मतलब कि आपको इस ग्रह में बैठे हुई कोई भी राशि हो या कोई भी ग्रह बैठा हो, लेकिन आपको सूर्य की, बुध की और गुरु की स्थिति अवश्य देखनी है। दशम भाव से रिलेटेड कोई भी अगर फलादेश आप अगर कर रहे हैं तो ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे, दशम भाव से संबंधित फलों को देखते हैं। इस भाव से हम मोटे तौर पे तरक्की, प्रोग्रेस, राज्य, जीवन यापन, आजीविका है ना, यश, फेम, कर्म स्थान भी इसको कहते हैं, व्यापार स्थान भी कहते हैं। हमारी प्रोग्रेस, हम चाहे कोई भी काम करें, व्यापार कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, तो हमारी उसमें प्रोग्रेस कितनी होगी। प्रोग्रेस तो कहीं भी हो सकती है ना। व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी प्रोग्रेस हो सकती है, नौकरी कर रहे हैं तो उसमें भी हम उच्च पद तक जा सकते हैं। व्यापार में हमारा व्यापार बहुत एक्सपेंड कर सकता है। आज की तारीख में अंबानी, अडानी हैं, महिंद्रा हैं, टाटा हैं, देखिए है ना। तो ये सब, इनको फेम भी है, इनका प्रोग्रेस भी है। तो ये सब दशम भाव से हम देखते हैं। बाकी और भावों की भी इसमें इम्पोर्टेंस रहती है, लेकिन मुख्य भाव दशम भाव है। तो आगे चलते हैं। देखिए, इसमें जीवन यापन या आजीविका करने के साधन, तौर तरीका। तो दशम भाव निश्चित करेगा हमारा कि हम जीवन में किस तरीके से अपनी आजीविका करेंगे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, है ना। तो ये दशम भाव में बैठे हुए ग्रहों के ऊपर डिपेंड करेगा। दशम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, दशम भाव में कौन सी राशि है, ये उस पर डिपेंड करेगा। और विशेष तौर पर सरकारी और प्राइवेट सेवा, ठीक है ना। दशम भाव में नौकरी का विचार, विशेष तौर पर जो सरकारी है या प्राइवेट भी है, तो प्राइवेट भी कॉरपोरेट की सर्विस होती हैं काफ़ी, उसमें भी ऊंचाई तक जाते हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी सर्विस होती हैं कॉरपोरेट की। कई नौकरियां कॉरपोरेट की इतनी बड़ी हैं कि उनके सामने सरकारी नौकरियां कुछ नहीं हैं। तो और प्रमोशन वगैरह हमारा नौकरी में होगा कि नहीं होगा या बिजनेस में होगा, वो सब दशम भाव से देखा जाएगा। किसी की भी इंक्वायरी उसके विरुद्ध, कोई भी व्यापार कर रहा है या नौकरी कर रहा है, तो अगर उसके विरुद्ध कोई इंक्वायरी वगैरह चलती है, कोई जांच होती है किसी भी कारण से, तो वो दशम भाव को भी हम कंसीडर करेंगे। राजनीतिज्ञ, राजनीति, राजनेता, पॉलिटिक्स का भी विचार दशम भाव से होता है। कोई आदमी पॉलिटिक्स में कितना सफल होगा कि नहीं होगा, तथा उसकी इमेज अच्छी होगी कि नहीं होगी, वो अच्छा एक राजनेता बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सब भी दशम भाव हमको बतलाएगा। राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव भी इसी से होगा। और व्यापार हम ऊपर डिस्कस कर ही चुके हैं। व्यापार हर प्रकार का, छोटा या बड़ा, है ना। व्यापार हर प्रकार का, छोटा या बड़ा, छोटा व्यापार हो या एक इंडस्ट्रियल हाउस, कॉरपोरेट हो बड़ा, वो सब दशम भाव से देखेंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की उच्च स्तर की सेवाएं, IAS, PCS आदि जो भी हैं,
सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, वो सब उसमें दशम भाव का बहुत बड़ा रोल रहता है। सूर्य और मंगल इस भाव में दिग्बली होते हैं, तो ये सूर्य और मंगल की सबसे बेस्ट पोजीशन इस भाव में मानी जाती है तथा इनको दिग्बल का बल प्रदान होता है। और अगर सूर्य इसमें दशम भाव में उच्च के हों तो बात ही कुछ और है, या मंगल उच्च के हो जाएं। बाकी ग्रहों की भी पोजीशन को देखा जाएगा, लेकिन अपने आप में अगर इस पोजीशन में सूर्य और मंगल हों तो ये बहुत अच्छा कहा जाएगा। तथा अगर अच्छी पोजीशन में होते हैं तो एक कुलदीपक नाम का योग बनाते हैं, सूर्य मंगल दोनों होने में मतलब सूर्य हो या मंगल हो। कुलदीपक योग में क्या होता है कि आप अपने कुल का, अपने ख़ानदान का इतना आप उन्नति करते हैं कि शायद आपसे पहले किसी ने ना की हो। ठीक है ना? कहने का मतलब है जितनी आपके फेम आपसे पहले लोगों ने किया, आप उससे ज़्यादा ही आप फेम आपको मिलता है, या आप ऐसा काम करते हैं कि उनका नाम होता है। और दशम भाव से सेवा मतलब सर्विसेज, किसी भी प्रकार की, एग्रीकल्चर, डॉक्टर, शुभ कर्म, साम्राज्य मतलब वही राज्य, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब साम्राज्य तो अब रहा नहीं, तो इसीलिए ये सब इसमें कवर होंगे। डॉक्टरी का पेशा भी इससे विशेष तौर पे अगर सूर्य हो दशम भाव में और शुक्र भी हो, क्योंकि शुक्र भी वैद्य का दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य, और उनके वैद्य भी थे। तो अगर शुक्र यहाँ पर स्थित होते हैं और सूर्य स्थित होते हैं तो डॉक्टर की ओर हम उसको कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जहाँ तक डॉक्टर बनेगा या उससे रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड किसी भी प्रोफेशन में होगा। बहुत संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हालांकि बाकी चीज़ें मैं जैसे पहले कह चुका हूँ कि हम किसी एक भाव को, एक ग्रह को देखकर कभी भी कोई फल नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। लेकिन एक पॉसिबिलिटी, एक पॉजिटिव एक लाइन उस तरफ को मिलती है। तो इस प्रकार से दशम भाव के ये फल हैं, ये कारक हैं। दशम भाव से हम क्या क्या देखते हैं बाद में मैं अलग से एक एपिसोड लेके आऊँगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा ग्रह दशम भाव में होने पर किस व्यवसाय या किस जॉब की संभावना हो सकती है। तो इस भाव से संबंधित जानकारी यही थी। साथ में आप लोगों को एक रिक्वेस्ट ये करनी है कि आप लोग कभी कभी मैसेज में ये पूछते हैं कि मेरा ये ग्रह यहाँ पर है, ये ग्रह यहाँ पर है, तो मेरा कैसा होगा। तो इसके संबंध में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, एक जन्म कुंडली देखने में कम से कम, मैं अपनी बात बताना चाह रहा हूँ, दूसरों की नहीं, कि कम से कम मुझे 4-5 घंटे लगते हैं, क्योंकि मैं उसको पूरा पेपर में पहले रफ बनाकर, और कोशिश करता हूँ कि मैं एक दिन में नहीं देखता, एक दिन में पहले देखता हूँ, फिर अगले दिन क्योंकि उसको रिव्यू करता हूँ, रिवाइज़ करता हूँ, देखता हूँ कि कुछ छूट तो नहीं गया। फिर इस प्रकार से 4-5 घंटे, कभी कभी 6 घंटे भी लग जाते हैं उसको, क्योंकि मैं लिख के ही बनाता हूँ, मैं मुँह ज़बानी नहीं बोलता हूँ। तो इसीलिए आप एक अपनी प्लेनेट की आप पोजीशन बता देते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा। कि आप बताइए कि कैसे संभव हो पाएगा एक प्लेनेट की पोजीशन से देख के। मैं पहले किसी के भी उसकी डाटा से उसकी कुंडली बनाता हूँ, सारी वर्ग कुंडलियाँ बनाता हूँ, फिर उसके बाद अध्ययन करके फिर पॉइंट्स नोट करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो ये इसमें मतलब एक मान के चलिए कि मेरा एक कुंडली में पूरा एक दिन लग जाता है अगर मैं किसी का फलादेश करूं। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि, और उसके लिए मेरा एक बहुत छोटा सा शुल्क है, जो कि आप व्हाट्सएप से, मैंने उसमें मेरे चैनल में भी दिया हुआ है, बहुत मामूली सा शुल्क लेता हूं मैं। तो चलिए, ये मैं कहना चाह रहा था। तो अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ फिर उपस्थित होऊंगा।